अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हो वॉइस ऑफ पाकिस्तानी। मैं हूं मोहम्मद राशिद इकबाल कादरी। सबसे पहले लाखों करोड़ों दरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले पाक। तो दोस्तों, धांधली का बहुत बड़ा सबूत मिल गया है। ये मेरे सामने है। इसको बोलते हैं फार्म 45। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फार्म 45। ये लाहौर का एक हल्का है। पीपी 163। पीपी 163 के अंदर मुकाबला चल रहा था। तीन पार्टियां जो बड़ी थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, टीएलपी और कुछ आज़ाद उम्मीदवारान और कुछ एक दो यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक खराब करने के लिए भी दो एक पार्टियां खड़ी थी। मतलब के दो उम्मीदवार मजीद खड़े थे, दो नहीं तीन उम्मीदवार मजीद खड़े थे। उन तमाम के बावजूद आप ये देखें कि इलेक्शंस लड़ने स्टार्ट होने से, जब इलेक्शंस का स्टार्ट हुआ कि इलेक्शंस अनाउंस हो रहे हैं, उस वक्त से लेकर इलेक्शन डे तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो उम्मीदवार था सरदार अजीमुल्लाह खान, उसको या एनए का उम्मीदवार था जहीर अब्बास कोकर, इन दोनों को कंपेन करने की इजाज़त नहीं थी। उन तमाम चीज़ों के बावजूद आप ये देखें कि हर एक चीज़ को मैनेज किया गया इलेक्शन से पहले, मगर वो तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो फिर भी आउट ऑफ कंट्रोल थी। अवाम ने अपना हक के राय दही इस्तेमाल किया और वो भी इस तरह से इस्तेमाल किया कि ये अब आखिरी हरबा इनके पास रह गया था फार्म 45 के अंदर गड़बड़ करने का। ये एक सबूत है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये नाम लिखा हुआ है यहाँ पर अजीमुल्लाह खान। ये अजीमुल्लाह खान नाम लिखा हुआ है। इसके आगे आप देखें गौर से, अजीमुल्लाह खान के नाम के आगे ये 00 कर दिया है और 00 के नीचे आपको नजर आ रहा होगा 134 134। ठीक है, 134 वोटों को बिल्कुल 00 कर दिया गया। अच्छा, नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। इमरान खान साहब कहते हैं कि ये ना तो पढ़े लिखे हैं और ना ही इनको नकल मारनी आती है। ये बात आज साबित होती है। अब देखें कि अख्तर हुसैन को 0 वोट हैं, इकबाल फारूक सिंधु टीएलपी के 27 वोट, चौधरी, उसके बाद सरदार नासिर जवेद डोगर के 11 वोट, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नामजद उम्मीदवार नहीं मगर अपने आप को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार कह के वोट बैंक खराब कर रहा था। उसके बाद अजीमुल्लाह खान के इन्होंने जो ओवर राइटिंग की है उसमें 0 कर दिए। आप कैलकुलेटर निकाल के ज़रा चेक करें। उसके बाद इमरान जवेद जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हैं, उनके 116 वोट। उसके बाद आप आ जाइए सबके 0। ये दूसरा सफ़ा है इसी का। इसमें है मोहम्मद इमरान, कोई वो जो खड़ा है आल मुस्लिम लीग की तरफ से या मिली मुस्लिम लीग की तरफ से, उसके 6 वोट। मोहम्मद उमैस 2 वोट। मोहम्मद फयाज भट्टी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं, उनके उनके हैं जी 32 वोट। वकास अहमद भट्ट जमात इस्लामी के हैं, उनके हैं 10 वोट। कैलकुलेटर निकालें, 10, 32, 2, 6 और 9, 27, 27 के बाद 11, 11 के बाद 116। ये कुल टोटल होता है 204 वोट। अब ये देखें फार्म 45, इसमें ओवर राइटिंग में भी और जो कार्बन कॉपी जो पहला रिजल्ट लिखा गया जो मैंने अपने थंबनेल पे लगाया हुआ है, जिसमें उसमें इन्होंने किया है 300, हाँ जी, 338, 338 की बजाय 538, सॉरी, ये देखिए 538 कर दिया इन्होंने। 5 वोट नीचे रिजेक्ट हुए और 5 के बाद इन्होंने कर दिया 343। ऊपर 538, इधर 5 वोट रिजेक्ट और इधर 343। ये है फॉर्म 45। ठीक है, अब आपने जो टोटल किया वो टोटल बन रहे हैं 204। तो मेरे भाई ये जो बाकी के वोट हैं वो कहाँ पे गए?
वो जिनका आगे या वो नामालूम मकाम पर शिफ्ट हो गए। अब ये जो है ये देखें, इसमें भी उन्होंने 343 प्लस 457 और 800 वोट, ये है फॉर्म 46। इसमें उन्होंने कोई गड़बड़ नहीं कर की, ये फॉर्म 46 जो है वो वैसे का वैसे ही ओरिजिनल दे दिया गया। ठीक है, ऊपर सीरियल नंबर वगैरह सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है। 343 वोट और जमा करें अगर रिजेक्ट वोटों को तो 338 वोट बाकायदा बन गए। अगर इसमें सरदार अजीमुल्लाह के जो 0-0 किए गए हैं, 0-0 जो किए गए हैं सरदार अजीमुल्लाह के, उसको अगर हम 134 करें और फिर बनते हैं 343 वोट, फिर जाके 343 वोट बन जाते हैं। तो ये आप देखें कि क्या क्या कमाल की धांधली की गई है। इस तरह की धांधलियां बाकी भी जगह पर हैं और आपने अपनी आंखों को खुला रखना है, कानों को खुला रखना है और इनकी धांधली जो इन्होंने की है, उस धांधली को जो इन्होंने इलेक्शन को मैनेज किया है, उस इलेक्शन को आप लोगों ने नहीं मानना। आप लोगों ने देखना है आखिरी गेंद तक, आखिरी गेंद तक आपने इस इलेक्शन को देखना है कि अब आगे आरओ साहब जो हैं वो क्या करते हैं, क्या कैसे करते हैं। ये अगले व्लॉग तक आपने राशिद इकबाल कादरी को इजाज़त दीजिए। अगला व्लॉग आपने लाजमी देखना है क्योंकि उसमें भी मजीद मैं धांधली के सबूत दूंगा, बगैर सबूत के मैं कोई बात नहीं करूंगा। जैसे आपको ये सबूत दिखाया है इसी तरह मैं आपको सबूत दिखाकर बात करूंगा। अल्लाह हाफिज़।